अभी तक हम लोगों ने बाउंडेड एबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट सीखा, उस पे एग्जांपल्स भी किया। आशा करते हैं आप सभी को बाउंडेड एबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट अच्छे से समझ में आया होगा, एग्जांपल्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब ये दोनों सेट समझने के बाद हम लोग आते हैं बाउंडेड सेट पर। बाउंडेड सेट क्या है? क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस में जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट यस है और वो सबसेट यस बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तब उस सेट को बोलेंगे हम बाउंडेड सेट। अर्थात कोई सबसेट यस सेट ऑफ रियल नंबर आर का बाउंडेड कहलाएगा जब वो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो। ओके, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। यहां देखें डेफिनेशन में लिखा गया है, ए सबसेट यस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड एबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। अर्थात कोई सबसेट यस बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों है तो वो सेट बाउंडेड कहलाएगा। ओके, इस चीज को दूसरी शब्दों में कह सकते हैं, आपने क्या कहा था कि बाउंडेड एबव सेट क्या होगा? बाउंडेड एबव सेट में आपको एक रियल नंबर मिलता था के, कैपिटल के, जिससे सेट यस के सभी एलिमेंट्स छोटे होते थे। तो एक कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, यक्स इज लेस आर इक्वल टू के। ये बाउंडेड एबव के लिए है। आपने कहा आपका सेट बाउंडेड बिलो भी हो, तो बाउंडेड बिलो में क्या था, एक लोअर बाउंड मिलता था जिससे सेट यस के सभी एलिमेंट्स बड़े होते थे। उस लोअर बाउंड को स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉल के। अब इन दोनों की केवल देखिए, स्मॉल के अगर आपने कहा हमारा सेट यस बाउंडेड बिलो है तो स्मॉल के इज लेस आर इक्वल टू एक्स हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। क्योंकि आपने कहा कि बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो दोनों है, तो दोनों कंडीशंस को एक साथ मिला दीजिएगा, तो यहां पे रिजल्ट आएगा के इज लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि कोई सेट यस ये बाउंडेड सेट होगा तब और तभी होगा जब हमारे पास दो रियल नंबर्स स्मॉल के और कैपिटल के एग्जिस्ट करेंगे, और इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि स्मॉल के इज लेस आर इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस आर इक्वल टू के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। तब हम बोल देंगे सेट यस हमारा क्या है, बाउंडेड सेट है। यहां पे स्मॉल के ये वाला जो है ये लोअर बाउंड है सेट यस का, और जो कैपिटल के है इस सेट यस का अपर बाउंड है। ओके, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात हम कहते हैं कि अनबाउंडेड सेट क्या होता है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अनबाउंडेड सेट क्या है। अगर हमारे पास कोई सबसेट यस है सेट ऑफ रियल नंबर आर का, और ये सबसेट या तो बाउंडेड एबव नहीं है या तो बाउंडेड बिलो नहीं है, दोनों में से कोई एक, अगर हमने कहा आपने दो सेट पढ़ा है, बाउंडेड एबव सेट और बाउंडेड बिलो सेट। अगर आपका सेट यस बाउंडेड एबव नहीं है तब भी अनबाउंडेड हो जाएगा, अगर आपका सेट बाउंडेड बिलो नहीं है तब भी आपका सेट अनबाउंडेड हो जाएगा, और दोनों नहीं है तब भी अनबाउंडेड हो जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि अगर कोई सेट आप देख रहे हैं वो सेट आपका बाउंडेड एबव नहीं है तो अनबाउंडेड कहलाएगा, बाउंडेड बिलो नहीं है तब भी अनबाउंडेड कहलाएगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही तब भी कमेंट करें, आ रही है तब भी कमेंट करें। चले आगे, एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया एक सेट एस इज इक्वल टू 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, इसके आगे 2 4 2 की पावर 4 2 की पावर 5, इस तरीके से आगे तक इन्फिनाइट टर्म्स इसमें इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये सेट बाउंडेड एबव है कि नहीं है। तो बाउंडेड एबव देखने के लिए आपको देखना क्या पड़ता है, हमको एक रियल नंबर के खोजना होता है, एक रियल नंबर कैपिटल के खोजना होता है, जिस कैपिटल के से इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या हो, छोटे या बराबर हो। तो देखिए पहला टर्म इसमें 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म आपका 4 हो जाएगा, चौथा टर्म 8 हो जाएगा, फिर 16, इस तरीके से ये इसमें इस सेट के एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आखिरी वाला एलिमेंट आप नहीं बता पाएंगे कि वो क्या होगा, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ऐसा कोई रियल नंबर के नहीं खोज सकते हैं जिससे आप बता सकें कि ये सभी एलिमेंट्स छोटे हों, क्योंकि यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस सेट के एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं,
तो हमको एक रियल नंबर के भी खोजना है जिस के से ये सभी एलिमेंट्स छोटे हों। तो इसमें आखिरी वाला एलिमेंट तो पता ही नहीं कि कितना बड़ा है ना, तो वो के कैसे मिलेगा हमको? वो के हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर के डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अपर बाउंड आपको नहीं मिलेगा। अगर यहां पे अपर बाउंड नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि ये सेट बाउंडेड एबव नहीं है। और जैसे ही आप कह देंगे कि ये सेट बाउंडेड एबव नहीं है, तुरंत आपको कहना पड़ेगा कि ये सेट कैसा है? अनबाउंडेड है। एक क्वेश्चन हम आपसे यहां पूछते हैं कि क्या ये सेट बाउंडेड बिलो है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या ये सेट बाउंडेड बिलो है? अगर बाउंडेड बिलो है तो इसका लोअर बाउंड क्या हम बता सकते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम लोग बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। आइए आते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। एग्जांपल नंबर 2 में देखिएगा, एक सेट लिखा है, सेट यस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू -2 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब ये बताना हमको कि ये सेट जो है बाउंडेड सेट है कि अनबाउंडेड सेट है। ऐसे डायरेक्टली तो हम बता नहीं सकते, इसको देख के ऐसे डायरेक्टली तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये सेट बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो अपने को इसको थोड़ा आसानी के लिए क्या करते हैं, इस सेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। यहां दिखाई दे रहा है कि ये स्मॉल n सेट ऑफ नेचुरल नंबर n का एलिमेंट है, तो ये और सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो क्या करेंगे कि n इक्वल टू 1 2 3 4 इसमें इस x की वैल्यू में रख देंगे। तो यहां देखिए x की वैल्यू क्या है? -2 टू द पावर n। n की वैल्यू 1 रखिएगा तो -2 मिलेगा, n की वैल्यू 2 रखिएगा तो 4 मिलेगा, n की वैल्यू 3 रखिएगा तो -8 मिलेगा, n की वैल्यू 4 रखिएगा तो 16 मिलेगा, n की वैल्यू 5 रखिएगा तो -32 मिलेगा। और इसी तरीके से आगे आपको नंबर्स सेट यस के मिलते जाएंगे। इस सेट में देख रहे हैं कि सेट यस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर्स हैं। थोड़ा इनको अरेंज कर लेते हैं हम। देखिए नेगेटिव नंबर्स ये क्या हो रहे हैं, ये छोटे होते जा रहे हैं। नेगेटिव नंबर्स -32 है, फिर 64 आएगा, फिर उसके आगे कुछ माइनस करके आएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस वाले नंबर्स थोड़ा सा माइनस, चूंकि हमको पता है कि रियल एनालिसिस में माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट को 0 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्लस इन्फिनाइट को 0 के राइट हैंड साइड में। तो करते क्या है कि इस तरीके से बड़े माइनस इन्फिनाइट से हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, -32, -8, -2। अब देखिए इसके बाद जो नंबर्स इसमें पॉजिटिव हैं, तो कहाँ पहला पॉजिटिव नंबर 4 है, फिर उसके बाद 16 आ रहा है, फिर उसके बाद 64 आएगा। इस तरीके से हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ओके, आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। ये नंबर्स जो है हमने अरेंज, इसी सेट को हमने अरेंज कर दिया, थोड़ा अपने सहूलियत के लिए हमने इस सेट को अरेंज किया। इस तरीके से अरेंज करने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ पे अपर बाउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लोअर बाउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपर बाउंड खोजते हैं। अपर बाउंड क्या है? एक रियल नंबर कैपिटल के होता है, एक रियल नंबर कैपिटल के होता है जिससे सेट यस के सभी एलिमेंट्स छोटे या बराबर होते हैं। तो कोई रियल नंबर कैपिटल के खोजिए जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएं, छोटे या बराबर हो जाएं। तो क्या आप कोई कैपिटल के इस तरीके से खोज सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास नंबर्स हैं, ये नंबर्स इसके आगे देखिए बढ़ते जा रहे हैं। ये नंबर्स इस तरीके से इस साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और ये इन्फिनाइट तक जाएंगे। अगर ये सेट के एलिमेंट्स इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कैपिटल के जो रियल नंबर खोजने के लिए कह रहे हैं, वो कैपिटल के हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। वो नंबर कौन सा होगा जिससे ये सभी सेट के एलिमेंट्स छोटे हो जाएंगे। अगर ये इन्फिनाइट तक जा रहा है तो हमको पता नहीं चलेगा कि इसका इस सेट के एलिमेंट्स कितने बड़े हो सकते हैं, कितने बड़े हो सकते हैं। अगर ये नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है कि हम कैपिटल के नहीं खोज पाएंगे, और कैपिटल के नहीं खोज पाएंगे इसका मतलब अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब सेट यस क्या है, ये बाउंडेड एबव नहीं होगा। तो आपको ये पता चला कि आपका सेट यस बाउंडेड एबव नहीं है। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या हमारा सेट यस बाउंडेड बिलो है या नहीं, क्या यहाँ लोअर बाउंड मिल रहा है कि नहीं।
तो देखिए यहां इस साइड से अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएं तो नंबर्स इसमें डिक्रीज हो रहे हैं और कहां तक जाएंगे, माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो अगर माइनस इन्फिनाइट तक नंबर्स डिक्रीज होते हुए जा रहे हैं तो हमको एक छोटा नंबर, एक रियल नंबर के इस तरीके से मिलना चाहिए जिस रियल नंबर स्मॉल के से ये सभी एलिमेंट्स बड़े हो जाएं। तो इसमें हमको ये छोटा छोटा होते हुए माइनस इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसका सबसे छोटा एलिमेंट हमको पता ही नहीं चल रहा है, डिफाइन ही नहीं है इसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा। तो अगर इसका एलिमेंट नहीं डिफाइन है सबसे छोटा क्या होगा, तो वो हम स्मॉल के रियल नंबर नहीं खोज पाएंगे जिस स्मॉल के से बता पाए कि इसके सभी एलिमेंट्स बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब यह हुआ कि हमारा सेट यस बाउंडेड बिलो भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा सेट बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा सेट कैसा है, हमारा सेट अनबाउंडेड है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। हमने इसमें एक सेट ले लिया यस इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, अब इस सेट को बताना है कि ये सेट बाउंडेड सेट है या अनबाउंडेड सेट है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। अब इस तरीके से आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे इसको देखकर कि ये बाउंडेड सेट है कि अनबाउंडेड सेट है। जब तक आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ n किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। इसका मतलब यहाँ n स्मॉल n की वैल्यू रखनी होगी 1 2 3 4 इस तरीके से रखिएगा तो इसे सेट s के एलिमेंट्स पता हो जाएंगे। आइए रखते हैं, देखिएगा हमने n इक्वल टू 1 रखा तो -1 मिला, 2 रखने पर 1/2 मिला, 3 रखने पर -1/3 मिला, 4 रखने पर 1/4 मिला, 5 रखने पर -1/5 मिला। इसका मतलब जब हम वैल्यूज n की वैल्यूज ऑड रख रहे हैं तो सेट यस के एलिमेंट्स निगेटिव में मिल रहे हैं और जब हम n की वैल्यूज इवन रख रहे हैं तो सेट यस की वैल्यूज इवन मिल रही है। तो देखिए इस सेट को अब इस तरीके से थोड़ा सा इसमें छोटा बड़ा बताना थोड़ा टफ है, तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। देखिए आप रियल लाइन इसको मान लीजिए कि हम चूंकि हम रियल एनालिसिस पढ़े हैं तो रियल लाइन एक मान लेते हैं यार। यहां देखिएगा, यहां जो वैल्यूज आपके पास आ रही है -1 आया, -1 आया, -1/3 आया, -1/5 आया, तो माइनस की क्वांटिटीज ये -1 के बाद आ रहे हैं। ये -1 के बाद -1/3, -1/5, इससे थोड़ा अंदाजा ये लग रहा है कि ये नंबर्स जो है धीरे धीरे जीरो के करीब पहुंच रहे हैं। यहां देखिए -1 यहां होगा, 0 यहां होगा, 1/2 हमने यहां रिप्रेजेंट किया, 1 यहां रिप्रेजेंट किया है। तो अगर -1 यहां है तो -1/3 यहां कहीं होगा, -1/5 कहीं यहां होगा, -1/7, -1/9, ये नंबर्स धीरे धीरे जीरो के करीब पहुंच रहे हैं। उसके बाद आइए देखिए यहां पे एक नंबर 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर इस तरीके से 1/6 आएगा, 1/8 आएगा, 1/10 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर यहां पॉजिटिव में 1/2 दिख रहा है, तो हमने यहां लिखा 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि 1/4 कहीं यहां होगा, 1/6 कहीं यहां होगा, 1/8 कहीं यहां होगा, 1/9 कहीं यहां, 1/10 कहीं यहां होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सेट के नंबर, सेट के जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो सभी एलिमेंट्स -1 और 1/2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा क्या कहा, हमने कहा कि सेट यस के एलिमेंट्स जो है -1 से 1/2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। इसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं, -1 से लेकर 1/2 के बीच में इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं। वो इन्फिनाइट एलिमेंट्स में अब हमको ये बताना है इस सेट यस के लिए कि सेट यस का लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिएगा यहां हम ये कह सकते हैं कि इस सेट के लिए k इक्वल टू स्मॉल k इक्वल टू -1 मिलेगा, जिससे इस सेट यस के सभी एलिमेंट्स बड़े या बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। माइनस अगर k इक्वल टू हमको -1 मिला है तो -1 माइनस इसके बराबर है। ओके, -1 से बड़ा -1/3, -1 से बड़ा -1/5 है। इस सेट के सभी एलिमेंट्स -1 को छोड़ के बड़े हैं। k स्मॉल k इक्वल टू -1 से सेट यस के एलिमेंट्स क्या है, बड़े या बराबर है। बराबर एक केस में आएगा, जब इस सेट का एलिमेंट -1 लेंगे तो स्मॉल k इक्वल टू -1 ये इसके बराबर हो जाएगा। बाकी एलिमेंट जो है इस -1 से क्या है, बड़े हैं। ये भी सारे एलिमेंट्स सेट के बड़े हैं। तो हम बोल सकते हैं हियर k इक्वल टू -1 इज अ लोअर बाउंड बिकॉज -1 इज लेस आर इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x।
इसका मतलब क्या हुआ कि सेट यस के सभी एलिमेंट्स -1 से -1 के बराबर या बड़े हैं, तो तुरंत हम कह देंगे भाई k इक्वल टू -1 हमारा लोअर बाउंड हो गया। और जैसे ही हम कहेंगे k इक्वल टू -1 लोअर बाउंड है, तुरंत हम कह देंगे कि हमारा सेट यस वो बाउंडेड बिलो है। अब हम अपर बाउंड खोजते हैं। आइए अपर बाउंड में देखिए, हमने यहां पे कहा कि हमारे पास सेट यस के जो भी एलिमेंट हैं वो सब -1 से 1/2 के बीच में ही बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब कैपिटल K इक्वल टू 1/2 एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा हो सकता है, कैपिटल K इक्वल टू 1/2 एक रियल नंबर इस तरीके से हो सकता है कि उस रियल नंबर से K इक्वल टू -1/2 से ये सभी एलिमेंट्स बराबर या उससे छोटे हों। तो देखिएगा, जरा चेक करिएगा, इस K इक्वल टू 1/2 से इस सेट के एलिमेंट्स K इक्वल टू 1/2 से ये छोटा है, K इक्वल टू 1/2 से ये भी छोटा है, K इक्वल टू 1/2 से ये भी छोटा है, K इक्वल टू 1/2 से जितने भी यहाँ डॉट डॉट करके लेकिन सारे एलिमेंट्स छोटे हैं, K इक्वल टू 1/2 से 1/4 भी छोटा है, K इक्वल टू 1/2 से ये 1/2 बराबर है। इसका मतलब K इक्वल टू 1/2 एक रियल नंबर जो है वो हमारा अपर बाउंड का काम करेगा। जैसे ही हमने ये कहा कि K इक्वल टू 1/2 अपर बाउंड है, तुरंत हमको बोलना पड़ेगा कि सेट यस क्या है, बाउंडेड है। तो देखिए यहां पे लिखा हमने, हियर K इक्वल टू 1/2 इज एन अपर बाउंड बिकॉज x इज लेस आर इक्वल टू 1/2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू S। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेट यस के सभी एलिमेंट्स 1/2 से क्या हैं, छोटे या बराबर हैं। और जैसे ही आप कहेंगे 1/2 से छोटे या बराबर हैं, तुरंत हमको यह बोलना पड़ेगा कि सेट यस हमारा जो है वो बाउंडेड एबव सेट है। ठीक है, देयरफॉर सेट यस इज बाउंडेड एबव। और हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो सेट यस है वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है। तो अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो भी हो जाए, बाउंडेड एबव भी हो जाए, तो उस सेट को बोलते हैं बाउंडेड सेट। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये सेट यस है एग्जांपल नंबर 3 में, ये सेट बाउंडेड सेट होगा। आशा करते हैं सबको बात समझ में आ रही होगी, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर एग्जाम्पल समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तब भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। धन्यवाद।